हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम ऑन कोडर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। इससे पहले की वीडियो में हम लोग ने ऑलरेडी इफ कंडीशन को डिस्कस किया हुआ था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज जाकर के पहले उस वीडियो को देखें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस को आप कभी भी मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज और सबसे बेसिक बात जो हमको पता होनी चाहिए, दैट इज व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। तो जैसा कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है द इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट टू डिफरेंट कोड्स डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अब अगर आपने इफ कंडीशन वाली वीडियो देख रखी है तो आपको पता होगा कि अभी तक हम लोग जब इफ स्टेटमेंट पढ़ी थी तो वहां पर हम यूजर से कुछ इनपुट लेते थे। लेट सपोज हमने कुछ इनपुट लिया और उस इनपुट के बिहाफ पर एक कंडीशन अप्लाई करते थे। अब अगर ये कंडीशन ठीक होती थी, यानी कि सही होती थी, तो उस केस में हमको आउटपुट मिलता था, अदरवाइज आउटपुट नहीं मिलता था। तो ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इफ स्टेटमेंट में, जहां पर हम क्या करते थे, हम यूजर से कुछ ना कुछ इनपुट लेते थे, हमारे पास एक कंडीशन होती थी और अगर वो कंडीशन ठीक होती थी तो उस केस में हमको आउटपुट मिलता था, अदरवाइज हमको आउटपुट नहीं मिलता था। बट अगर हम बात करें इफ एल्स स्टेटमेंट की, तो इफ एल्स स्टेटमेंट में जो नई चीज इंक्लूड हुई है वो ये है कि यहां पर हमारे पास बेसिकली दो अलग अलग सेक्शंस होते हैं। दो अलग अलग सेक्शंस यानी कि हमारे पास एक सेक्शन सपोज करिए ये है और एक सेक्शन हमारे पास ये है। और लेट सपोज हम एक कंडीशन लेते हैं। अब ये जो कंडीशन है, या तो ये कंडीशन ठीक होगी यानी कि ट्रू होगी, या तो ये फॉल्स होगी। लेट सपोज अगर ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। मतलब कि अब यहां पर हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट में दो सेक्शंस हैं, कोड के दो सेक्शंस हैं अलग अलग। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू वाला सेक्शन एग्जीक्यूट करेगा, ट्रू में आपने जो भी कोड लिखा होगा वो आपको आउटपुट में मिलेगा। और अगर फॉल्स वाला सेक्शन, अगर यानी कि कंडीशन अगर गलत हो जाती है तो फॉल्स वाला सेक्शन एग्जीक्यूट करेगा। मतलब कि हमारे पास अब दो अलग अलग सेक्शन है। जबकि अगर हम इफ कंडीशन की बात करें तो इफ कंडीशन में हमारे पास अगर कंडीशन सही होती थी तो ही आउटपुट मिलता था, अदरवाइज आउटपुट नहीं मिलता था। तो अगर हम कंपेयर करेंगे इफ कंडीशन को और इफ एल्स को तो बहुत ही सिंपल सा कंपैरिजन है। इफ कंडीशन के केस में आपको आउटपुट तभी मिलेगा जब आपकी कंडीशन सही होगी। बट अगर आप बात करोगे इफ एल्स स्टेटमेंट की, तो इफ एल्स स्टेटमेंट में अगर आपकी कंडीशन सही होगी तो ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। मतलब आउटपुट आपको दोनों केसेस में मिलेगा, भले कंडीशन सही हो या गलत हो। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन भी हमको यही कह रही है, द इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट टू डिफरेंट कोड्स, दो अलग अलग कोड्स को एग्जीक्यूट करता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अब कौन सा कोड एग्जीक्यूट करेगा ये बात डिपेंड करती है कंडीशन के ऊपर। इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर आपकी जो कंडीशन है, जो आपने कंडीशन अप्लाई करी है, वो कंडीशन ठीक होती है तो इफ पार्ट के अंदर यानी कि ट्रू वाले पार्ट के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर आपकी कंडीशन गलत होती है तो एल्स पार्ट के अंदर यानी कि फॉल्स वाले पार्ट के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये ओवरऑल हो गया हमारे पास ब्रीफ इंट्रोडक्शन इफ एल्स स्टेटमेंट का। अब पहले इसको हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क कैसे करती है, फिर उसके सिंटेक्स को देखेंगे, देन फाइनली हम लोग एक प्रोग्राम बिल्ड करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम लोग प्रोग्रामिंग में इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर हमने हमारी स्क्रीन को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। पहला है हमारे पास फ्लो चार्ट और दूसरा है हमारे पास यहां पर जो सिंटेक्स है। अब अगर हम फ्लो चार्ट में देखें तो सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे, मतलब जो कुछ भी आप इनपुट एज ए कंडीशन आप इस इफ स्टेटमेंट को दोगे। तो यहाँ पे हमने इनपुट लिया। इनपुट लेने के बाद इस जगह पर हमारे पास एक कंडीशन होगी, वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम के ऊपर। देन कंडीशन के बाद हमारे पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स है और दो सिचुएशंस है, एक है ट्रू वाला पार्ट और एक है फॉल्स वाला पार्ट। ट्रू वाला पार्ट ये है और फॉल्स वाला पार्ट ये है। अब अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में स्टेटमेंट 1 ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। मतलब जो भी कोड आपने स्टेटमेंट 1 में लिखा होगा वो सारा कोड आपको एज ए आउटपुट आपके प्रोग्राम में मिल जाएगा। पर मान लीजिए कि आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब कि कंडीशन फॉल्स होने का मतलब है कि वो सही नहीं होती है, तो उस केस में स्टेटमेंट 2 वाला कोड जो है, ये वाला जो पार्ट है फॉल्स वाला, वो एग्जीक्यूट होगा। यानी कि अगर कंडीशन ठीक होती है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। कहां पर? इफ एल्स स्टेटमेंट में। तो ये हमारे पास इसका एग्जीक्यूशन होता है, किस तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट काम करती है। अब इसी चीज को अगर हम यहाँ पर सिंटेक्स में देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने इफ लिखा, इफ लिखने के बाद कंडीशन लिखी और उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं और इसके बीच में स्टेटमेंट लिख रहे हैं।
अब इतना पार्ट एज इट इज आपके इफ स्टेटमेंट का है, यानी कि अगर आपने इफ स्टेटमेंट वाली वीडियो देखी है तो आपको अच्छे से पता है कि इफ स्टेटमेंट में भी हम लोग ये सेम काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इफ लिखते हैं, इफ लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देन उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर जो भी कोड हमको लिखना है इफ स्टेटमेंट के अंदर वो हम लिखते हैं और फिर क्लोज कर देते हैं। अब जो नया पार्ट यहाँ पे इंक्लूड हुआ है वो है ये एल्स वाला पार्ट। ये एल्स वाले पार्ट के अंदर अगेन हम सेम काम करते हैं, हम एल्स लिखते हैं, उसके बाद अगेन करली ब्रैकेट ओपन करते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं और करली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब ये काम कैसे करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम एक कंडीशन देंगे क्योंकि हम इफ स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, जहां पर हम कंडीशन एक देंगे जिसके ऊपर हमारा एग्जीक्यूशन होने वाला है। तो जो भी कंडीशन आप यहाँ पे दोगे, अगर वो कंडीशन ठीक होती है तो ये कहलाता है ट्रू पार्ट। ये जो कोड है जो इफ स्टेटमेंट के अंदर आता है वो कहलाता है ट्रू वाला पार्ट। तो अगर कंडीशन ठीक होती है तो ये ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, पर अगर कंडीशन गलत हो जाती है तो ये फॉल्स पार्ट जो है एल्स वाला पार्ट ये एग्जीक्यूट होगा। मतलब अगर कंडीशन ठीक होती है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ये होती है ओवरऑल इफ एल्स स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इफ एल्स को हम किस तरह के प्रोग्राम्स में इस्तेमाल करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको इफ एल्स स्टेटमेंट की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।